विभीषण जी ये मानते हैं रावण बड़ा शक्तिशाली और रावण से लड़ने की सामर्थ्य मुझ में नहीं। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? सारी लंका जल गई लेकिन एक विभीषण कर गृह नहीं। विभीषण का घर छोड़ के सारी लंका जल गई। क्या तात्पर्य था? हनुमान जी बताना चाहते थे विभीषण जी आपने मान लिया था रावण बहुत शक्तिशाली है और आप तो बड़े दुर्बल हैं, पर याद रखिए आपके सामने रावण कुछ नहीं। तो रावण के देखते हुए सारी लंका जल गई, आपका घर नहीं जला। तो चमत्कार आप में है रावण में। और उसका सूत्र ये है कि ये आत्मा जो है, जीव जो है वो विभीषण, और शरीर जल जाता है, शरीर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। आत्म तत्व को अग्नि जला नहीं सकती, कोई काट नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। तुम जीव हो, तुम मत भूलो कि तुम्हारे सामने रावण की शक्ति कुछ नहीं। और फिर आप देखते हैं कितना परिवर्तन आ गया विभीषण जी में। वो भगवान राम की शरण में कोई छिप करके नहीं गए कि चुप जाकर के महाराज आप में लीजिए। रावण की सभा में उन्होंने कहा राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाहु देव जन को। मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रभु श्री राम सत्य संकल्प है और तुम्हारी सभा काल के वशीभूत होने वाली। कहाँ से आ गया ये? हनुमान जी की कृपा से जब उन्होंने अनुभव कर लिया, डर नहीं है रावण से। और रावण से जो निर्भय होकर के भगवान की शरण में वे गए, उसमें इस भाव का अनुभव था, एक संकेत था कि वस्तुतः जीव भ्रम बस ही अपने आप को तुच्छ मान बैठा है। अगर वो सचमुच यह अनुभव कर ले कि वो भगवान का अंश है तो वो फिर वो निर्भय हो जाएगा। इसीलिए माँ ने जब हनुमान जी को अजर अमर गुण निस्तुत हो का आशीर्वाद दिया तो तत्वतः भी सत्य है और व्यवहार में भी सत्य है। और उस सत्य को ही प्रकट करने के लिए इसका अभिप्राय यह है कि विचार करिए जग करके। और दूसरा विचार फिर ये आप सोचिए कि कोहम कुतस्ते न कुतस्तमागतो। आप यहाँ आए हुए, आपको पता होगा किस मोहल्ले से किस घर से आप आए हुए हैं। तो आप ये भी विचार करके देखिए कि जो आज आप आए हुए हैं कहाँ से आए हुए हैं। और जैसे आपको ये निश्चय करना होता है कि यहाँ के बाद कहाँ जाना है, तो कहाँ जाना है तो आप वहां जाने का निश्चय कर लेते। शास्त्र कहते हैं पहले विचार कीजिए मैं कौन हूँ, और इसके पश्चात विचार कीजिए कि मैं कहाँ से आया हूँ, और फिर विचार कीजिए कि मुझे जाना कहाँ। अगर इन प्रश्नों पर विचार करके व्यक्ति कर्म करेगा तो उसका कर्म पूर्ण होगा। तो ये जो जागृत अवस्था है और जागृत और सुषुप्ति के बीच की जो स्थिति है उसका सदुपयोग कीजिए। और वो क्या है, वो मैं बहुत उसको और गहराई में लेना उचित नहीं मानूंगा। 3 अवस्थाएं तो दिखाई देती हैं, जागना, सोना और सपना देखना। पर चौथी अवस्था एक और है जिसको गोस्वामी जी कहते हैं, जिसका नाम तुरीय अवस्था है। और उस तुरीय अवस्था में जब हम स्थित होते हैं तो उसी समय हमें ब्रह्म का, ईश्वर का आत्म साक्षात्कार होता है। और तब इसका तात्पर्य यही है कि 3 बहनें तो थी हैं और 3 बहनों का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन संपन्न होने के बाद पहले विवाह जिनका होना चाहिए, आप तुरीय को पाइए। और तुरीय को पाइए माने सीता जी को पाइए। सीता जी को यदि आप पालेंगे तो वह आपको जागृत स्वप्न सुषुप्ति का एक रूप है और एक जो परम तत्व का साक्षात्कार होता है वही साक्षात सीता जी है। और इसीलिए जनक जी ने जब इन्हें पा लिया तो उनको राम का दर्शन हो गया। रावण का दुर्भाग्य है कि वो योगी है लेकिन वो ब्रह्म को नहीं पाना चाहता, वो केवल शक्ति को पाना चाहता है।
इस तरह से गोस्वामी जी कहते हैं ये तो चारों अवस्थाओं का विवाह है, और जब तक इस चौथी अवस्था को आप पा नहीं लेंगे तब तक आपके जीवन में पूर्ण संतोष और शांति का उदय नहीं होगा।